हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और बताइए एस्पिरेंट्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। दिस प्रैक्टिस सेट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश, और इंग्लिश इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपने डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए समय को बिना गंवाए, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें और अपने प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इफ देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमें ये समझ में आती है कि एक अंडरलाइन सेगमेंट होगी, उसको हमें अगर रॉन्ग दिया हुआ है तो उसको चेंज करना है, और अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली ऑल राइट है सेंटेंस, तब हम लोग नो इम्प्रूवमेंट को ऑप्शन में से चूज़ कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आई कांट वेट टू गन कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड। मैम क्या सिखाती है आपको मैम सिखाती है कि क्लू को कैसे ढूंढे, तभी हमारा आंसर हमारे पास निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है गन, है ना, गन वर्ड। सो गन इज द V3 फॉर्म ऑफ गो। क्लियर? क्या गो से वेंट, वेंट से गन ही तो बनता है, लेकिन कब बनता है बताओ। जब हम लोग हैव वर्ब को यूज़ करते हैं, हैव, हैज़ या फिर हैड के साथ हम लोग गन मतलब V3 फॉर्म को यूज़ करते हैं। और एक टाइप में भी हम लोग V3 फॉर्म को यूज़ करते हैं, वो है अपना पैसिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे टू है, तो टू के साथ हम लोग हमेशा मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और इसे हम लोग इन्फिनेटिव बना देते हैं। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा इम्प्रूवमेंट किस जगह पे दरकार है? टू गन। सो टू गन वुड बी रिप्लेस्ड विथ go. Okay, so the correct answer would be I can't wait to go camping next weekend. I hope aspirants आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई है। आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, और जो भी नए बिगिनर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने तो कॉन्सेप्ट को सीख ही लिया इससे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए टू गेट मोर प्रैक्टिस सेट्स, टू गेट foundation videos as well. Okay, moving to the next question. I asleep in and missed the bus. Okay, clue क्या है यहाँ पे? देखो अपना clue है missed. Okay, missed is the V2 form. Okay, V2 form है। अब देखो यहाँ पे asleep है, ये asleep क्या बनेगा? इसका V2 फॉर्म बनेगा, मतलब sleep का V2 फॉर्म बनेगा। अब स्लीप से क्या होता है बताओ? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। चारों ऑप्शन में देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड है देखो स्लेप्ट, स्लेप्ट इन एंड। सो यहाँ पे क्या उत्तर होता? आई स्लेप्ट इन एंड मिस्ड द बस। पैरेललिज्म से है ये क्वेश्चन। चलो आपके लिए मैं पैरेललिज्म का भी वीडियो लेके आऊँगी और अच्छे से तैयार करा दूँगी, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉग्स कैन बी मोर इजीली डोमेस्टिकेट्स एंड ट्रेंड। देखो जब कभी भी आप कैन बी यूज़ करते हैं तो उसके साथ वर्ब क्या होता है? इसके साथ वर्ब आपका जो बनेगा वो V3 बनता है और एक पैसिव स्टेटमेंट क्रिएट करता है। क्लियर? क्यों? अब देखो लॉजिक को समझो, क्योंकि कुछ भी अगर आंसर को करो आप तो आपके माइंड में भी ये होना चाहिए कि मैंने जो आंसर किया वो 100% करेक्ट। तो और ऐसा कॉन्फिडेंस कब आता है? विथ प्रैक्टिस एंड द करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। ओके, सो देखो डॉग्स को किसने डोमेस्टिकेट किया? वो किसी के द्वारा डोमेस्टिकेट हुआ, वो किसी के द्वारा ट्रेंड हुआ। तो जब हम किसी कार्य को समझाते हैं कि किसी के द्वारा हो रहा है तो वो क्या होता है? पैसिव ही तो होता है ना, पैसिव। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे एक तो है ट्रेंड, देखो कैन बी ट्रेंड, ये V3 फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग V3 फॉर्म में कर देंगे। तो ये क्या होगा?
डोमेस्टिकेटेड। अब देखो ऑप्शन में कहीं पे भी डोमेस्टिकेटेड है? बिल्कुल है, इजीली डोमेस्टिकेटेड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज़रूर क्लिक करें और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट्स को भी कवर करें। आपका समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही कम समय में जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो कराया गया और आपका समय भी बचाया गया, आपको वैल्यू एडिशन करने में भी हेल्प किया गया। ओके, वी हैव टू फेस फ्रीक्वेंटली फ्लड एंड ड्रॉट्स। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। फ्लड के बारे में कहा गया। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली क्या है बताओ फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंटली है एडवर्ब। अब यहाँ पे एडवर्ब तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लड को क्या किया गया? पहली बात तो यह है, ये फ्लड एक नाउन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता, और डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता तो ये क्या होता? ये होता एडजेक्टिव। तो जब फ्रीक्वेंटली को हम लोग एडजेक्टिव करेंगे तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था फ्रीक्वेंट फ्लड। देखो ऑप्शन में है फ्रीक्वेंट फ्लड, बिल्कुल है मैम। फ्रीक्वेंट फ्लड इज द करेक्ट आंसर हियर। अपना सही उत्तर क्या है? फ्रीक्वेंट फ्लड। नाउन है, नाउन के आगे डिस्क्रिप्टिव वर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली से हम लोगों ने फ्रीक्वेंट कर दिया। समझ में आया? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर शूज बीन टू स्मॉल। अब देखो बिन क्या होता है? बिन भी एक बी वर्ब होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बिन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बिन हम लोग जनरली कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन। तो क्या यहाँ पे हैव, हैज़, हैड कुछ भी है? नहीं है। तो अपना लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे तो बिन होना नहीं है। तो बिन के जगह पे क्या होना है? शूज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना है? आर होना है। प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा। क्लियर? सो आर टू। जब कभी भी हम लोग आर टू, इज टू ऐसा करते हैं ना, तो इसको सो, देखो ये टू बन जाता है सो, मतलब बहुत ही छोटा। हर शूज़ आर टू स्मॉल। क्लियर? बहुत ही छोटा। ठीक है, चलो समझ में आया? क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से रिवीजन करो और एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है ना? एकदम हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, कौन कौन कॉन्फिडेंट है बताओ कमेंट करके, मैम को भी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे इतने सारे जो लर्नर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इतने कॉन्फिडेंटली अपना काम किए जा रहे हैं। ठीक है ना? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ वुड बी अ बर्डन्ड विदाउट गुड कंपेनियनशिप। अब ये तो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी में कंपेनियन का होना तो बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जॉब मिल जाएगी तो आप भी एक कंपेनियन अच्छा ढूंढ ही लोगे, राइट? लेकिन यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया कंपेनियन क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई पे मन लगाओ, ठीक है ना? लाइफ वुड बी अ बर्डन्ड, क्या है यहाँ पे? नोट द वर्ड बर्डन्ड। बर्डन्ड, अब बर्डन्ड है तो यहाँ पे बर्डन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो मज़ा, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ए है ना, ए क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। मैम कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनाइट आर्टिकल है, ठीक है? तो इनडेफिनाइट आर्टिकल के बाद ये वर्ब है, वर्ब नहीं होगा। इनडेफिनाइट आर्टिकल के साथ यहाँ पे नाउन होगा। क्लियर? तो ये बर्डन बन जाएगा बर्डन। लॉजिक क्लियर हुआ? बर्डन कहाँ पे है? देखो बर्डन। सो आंसर क्या होगा? लाइफ वुड बी अ बर्डन विदाउट गुड कंपेनियनशिप। ठीक है,
तो चलिए, स्टडी गेम कैंपस भी आपका एक बहुत अच्छा कंपेनियन है टू अचीव योर गोल। ठीक है, तो बने रहिए। दिए गए जो भी प्रैक्टिस सेट्स है ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जो भी नए बिगिनर इस चैनल को विज़िट किए, चैनल को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, तो हमारी मेहनत भी जो है ना वो काम पे आना चाहिए ना लोगों को, तो बहुत ज़्यादा शेयर करो। ठीक है ना, चलो, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट एंड फाइन। थैंक यू।